side, and that's why they will not get connectivity. They lose the connection. Yeah. ओके ओके, इट्स फाइन इट्स फाइन. Yeah. ओके, सो स्टोरीज पे जाने से पहले हम एक गेम खेलेंगे. सब लोग एक्साइटेड हो? आई होप आप लोग एक्साइटेड हो. तो सबसे पहले आप लोग अपने पास बुक और एक पेन लेकर आके बैठिए. रेडी हो? इज एवरीवन रेडी? Ready? Yes. Yeah. Okay, so I'll share a picture. I'll share a screen now. So you all have to look that screen very carefully. अभी मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करूंगी. आप लोगों ने वो बहुत ध्यान से देखना है. Okay? Yes. Can everyone see my screen? Yes. Yes. So just look this screen very carefully. Okay, I hope आप सब लोगों ने स्क्रीन को देखा होगा. तो आपको मैं 10 सेकेंड्स देती हूँ. आप लोग ने जो भी स्क्रीन पे देखा होगा अपने नोट्स में लिखना. या ओके, 10 सेकेंड्स डन. सब लोग ने लिखा? Hello. Is everyone ready? Okay, so yeah, so आप लोगों ने क्या क्या लिखा अपने नोट्स में? How many like Apple. ice cream, apple, no, chocolate was not there. Van, Alec, आप लोगों ने टोटल कितने नाम लिखे? कितने टोटल कितने लिखे हैं आप लोगों ने? कितने आइटम्स लिखे हैं? How much items you have? 9. Okay, can you all write in the comment box, please? 9. Okay. Okay, 9, 7, 6, 9. और कोई? Anybody else? Okay, so लिखा है सविता ने 9 लिखा है, 7 लिखा है, 6 लिखा है और 9 लिखा है. गुड. टोटल आइटम थे 13. आप लोगों ने 9 लिखा है. वेरी गुड. मैं चेक करना चाहती थी लाइक आप लोगों की मेमोरी लेवल और आपके आईक्यू लेवल कितने फास्ट है. आप लोग कितने जल्दी कैच अप कर सकते हो आइटम्स को. जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, थैंक यू वेरी मच. ओके, सो अभी हम स्टोरी में जाते हैं. एक्साइटेड हो सब लोग सुनने? सब बच्चे एक्साइटेड हो? आर यू एक्साइटेड टू हियर द स्टोरी? Yeah. Okay. So I'll tell you a very beautiful story. Okay, there was a very beautiful village, and in that village, a family lived. A mom and a son. They lived very happily. And you know, that son had a very bad habit. He didn't like to go to the school at all. वो जो लड़का था ना, वो जो उस गांव में एक मम्मी और बेटा रहते थे, और वो बेटे को ना स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था. आप सबको स्कूल जाना पसंद है? किसको पसंद है? नहीं है? ओके, थोड़ों को पसंद है, थोड़ों को पसंद नहीं है शायद से, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है और
कभी लाइक हमको टीचर पसंद नहीं आती, इसीलिए हम लोग स्कूल नहीं जाते। ऐसे ही इस लड़के को भी ओके, सो मैं हिंदी में बात करूं या इंग्लिश में बात करूं? हिंदी में ही करो। ओके ओके ओके, मिक्स ओके। सो हाँ, तो इस लड़के को भी स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इवन दिस बॉय डिडंट लाइक टू गो टू द स्कूल एट ऑल। इसीलिए वो हमेशा ना कुछ तो बहाना देता था, कुछ ना कुछ तो झूठ बताता था। कभी बोलता था मम्मा मेरे पेट में दर्द है, मम्मा मेरे सर में दर्द है, मम्मा मेरा कान दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हमेशा बहाना देता था। और इस मम्मी को भी ना इस लड़के से तंग आ गई थी मम्मी, ये परेशान हो गई थी मम्मी, क्योंकि वो जानते नाटक कर रहा है करके, हमेशा का नाटक करके मम्मी जानती थी। He used to always give the excuse. So his mom was fed up with him. So एक दिन उसके मम्मी ने डिसीजन लिया, आज कुछ भी होने दो, मैं मेरे बेटे को स्कूल को भेजूंगा। और मम्मी गई, नेक्स्ट डे सुबह उठी मम्मी और उन्होंने बेटे को भी उठाया। बेटे को भी उठाकर बेटे ने बहाना किया, नाटक किया थोड़ा, मम्मी नहीं मानी। मम्मी ने बोला कुछ भी होने दो, आज से स्कूल भेजूंगी। Okay, so if mom was firm in his decision, she told, whatever will happen, I will send you to the school today. और वो बेटे ने बहुत नाटक करने की कोशिश की। जब ब्रश कर रहा था मम्मी, तो उसने नाटक किया, वगैरह नाटक किया। तो मम्मी ने उसको पूरी रीति से रेडी करके, अब मम्मी उसको शूज डाल रही थी। शूज डालने के टाइम मम्मी ने उसके शूज में चेक नहीं किया। His mom didn't check his shoes. शूज में ना एक स्कॉर्पियन था। सब जानते हो स्कॉर्पियन? बिच्छू, जानते हो ना बिच्छू, स्कॉर्पियन? या सो उसके शूज में ना एक स्कॉर्पियन था। और इसने बोला मम्मी मेरे पैर में कुछ चुभ रहा है, मम्मी मुझे दर्द दे रहा है मम्मी। मम्मी को लगा ये आज भी नाटक कर रहा है फिर से करके। तो मम्मी बोली मुझे पता है तू नाटक कर रहा है, अभी बस कर, अभी तू स्कूल जा करके। तो मम्मी ने डाल दिया उसके पैर शूज के अंदर डालकर उसको भेज दिया। तब मम्मी घर पे काम कर रही होती है, सडनली स्कूल से कॉल आ जाता है। स्कूल में जब कॉल आता है तो स्कूल वाले बताते हैं आपका बेटा बहुत सीरियस है, उसके शूज में एक बिच्छू था, एक स्कॉर्पियन था, और उस स्कॉर्पियन ने इसको काटा है और इसके बॉडी में फुल्ली पॉइजन भरा है। तो मम्मी डर जाती है और मम्मी हॉस्पिटल जाती है। और ये हॉस्पिटल में इस लड़के को समझ आता है मैं इतना सारा झूठ बता रहा था ना, इसीलिए आज जब सच बता रहा हूं मैं तो मेरी मम्मी नहीं मानी, ये मेरी गलती करके लड़का इसको रियलाइज होता है इसकी गलती। अभी मैं आपको इससे क्या बताना चाह रही हूँ, अगर ये लड़का हमेशा सच बोलता तो ऐसा होता? If this boy would always tell the truth, would this situation happen? No, बिल्कुल नहीं। अगर वो सच बोलता कभी ऐसा नहीं होता। वो हमेशा झूठ बोल रहा था, इसीलिए उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ऐसी थी। बच्चों हमेशा याद रखना, झूठ बोलना परमेश्वर के बच्चों का स्वभाव बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका बच्चा, उनका बेटा या बेटी उनसे झूठ बोले। जब मैं भी छोटी थी ना, मैं भी बहुत झूठ बोलती थी, एक्सक्यूजेस देती थी मैं भी। लेकिन जब मैंने समझा कि परमेश्वर को झूठ बोलने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, तब मैंने लाइफ में रियलाइज किया और मैंने परमेश्वर से वादा किया मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं और झूठ नहीं बोलूंगी। कभी कभी ना हम knowingly unknowingly झूठ बोलते हैं। sometimes we knowingly and unknowingly we tell the lie। लेकिन हमें हमेशा अपने दिमाग में रख के रखना है कि हमें हमेशा सच बोलना। सबसे पहली बात, फर्स्टली जब हम झूठ बोलते हैं ना, हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। इवन हम सच बोले बिना, अगर हम इन केस अगर हम झूठ बोलते हैं और सडनली कभी भी सच बोले ना, कोई हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता। Whenever if we have a habit of lying,
which is a very bad habit. If we have the habit of lying and suddenly one day we tell the truth, no one will believe us. No one will keep trust on us. So हमेशा याद रखना झूठ नहीं बोलना है. और सेकेंडली, जो लोग झूठ बोलते हैं परमेश्वर उनसे बिल्कुल पसंद नहीं करता. Those who tell lie, God don't love them. He don't like people who say lie, who tell lie. He hates liar. आप चाहते हो ना परमेश्वर आपको पसंद करे? चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते. आप चाहते हो पर जब हम झूठ बोलते हैं ना, वो परमेश्वर बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते. इसीलिए हमें सच बोलना है. एक बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे हम, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 12. मैं पढ़ती हूँ आपके लिए. But let your yes be yes and your no no, lest you fall into judgment. यहाँ पे वचन कहता है yes तो yes, हाँ तो हाँ, झूठ तो झूठ, सॉरी ना तो ना. झूठ नहीं बोलना है हमें. ये परमेश्वर का वचन कहता है झूठ का पिता शैतान है. The father of liar is Satan. Satan is a liar of father. आप परमेश्वर के बच्चे हो क्या शैतान के बच्चे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, आप लोग सब लोग आप झूठ बोलते हो? नहीं. मैं आपके मम्मी को पूछूंगी, आप लोग झूठ बोलते, आप भी इधर झूठ बोल रहे हो क्या सच बोल रहे हो करके? समटाइम्स, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम परफेक्ट बने. हम कभी कभी गलती से, ये सविता ने बोला समटाइम्स, कभी कभी अननोइंगली, जानबूझकर नहीं, अनजाने में हम झूठ बोलते हैं. लेकिन हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ का पिता कौन है? शैतान है. हम झूठ का पिता शैतान के बच्चे होना चाहते हैं क्या परमेश्वर के बच्चे होना चाहते हैं? परमेश्वर के. यस, हम परमेश्वर के बच्चे होना चाहते हैं. और परमेश्वर के बच्चे कभी क्या नहीं बोलते. कभी भी परमेश्वर के बच्चे झूठ नहीं बोलते. यस, वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड अपूर्वा. ओके, सो हम बहुत बार हम झूठ इसीलिए बोलते हैं ना कि शायद हमारी मम्मी हमको मारे, या कोई हमारे टीचर हमको डांटे, या शायद कभी कभी हम झूठ बोलते हैं कोई हमको चिल्लाएगा तो हमको पसंद नहीं, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं? झूठ बोल देते हैं. Sometimes we are scared that someone will yell at us, someone will punish us. But we should be bold in our words. हमें सच का साथ ही देना है. मैं आपको बताती हूँ अगर आप सच बोलने से क्या होता है. सच बोलने से परमेश्वर बहुत खुश होता है. When you all tell the truth, God becomes very happy. और वो बहुत प्राउडली कहता है ये मेरा बेटी, ये मेरी बेटी है करके. आप चाहते हो परमेश्वर ने ऐसा कहना है आपके लिए? आपके लिए प्राउड फील करना है परमेश्वर ने? यस. चाहते हैं कि हमने क्या फील करना है? परमेश्वर ने हमारे लिए प्राउड फील करना है. सेकंड, जब हम सच बोलते हैं ना, हर एक लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं. मेरा एक छोटा भाई है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं. हम उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं. मेरी मम्मा, मेरे डैडी, मेरे चर्च के बिलीवर्स, जो भी हमारे रिश्तेदार है ना, सब उसके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलेगा. ऐसा होना है हमने कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना. थर्ड, जब हम सच बोलते हैं ना, परमेश्वर का हाथ हम पर रहता है, परमेश्वर हमें आशीष करता है. When we say the truth, God bless us.
गॉड क्या करता है? परमेश्वर हमको आशीष करता है। आप चाहते हो, सब लोग चाहते हैं परमेश्वर की आशीष अपने लाइफ में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं चाहता है परमेश्वर की आशीष। सब चाहते हैं परमेश्वर की आशीष। तो परमेश्वर की आशीष मिलने के लिए परमेश्वर झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। हम बाइबल में भी देखते हैं परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला। यीशु मसीह हमेशा सच बताते थे। हमेशा याद रखना, हमारी जिंदगी का ना एक ही मकसद होना चाहिए, यीशु मसीह के जैसा बनना। हम बोलते हैं हम लोग को किसके जैसा बनना है? शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, इनके जैसा, सचिन तेंदुलकर, धोनी, इनके जैसा बनना है बोलते हम। लेकिन हमें हमारे पापा के जैसा बनना है, हमें परमेश्वर के जैसा बनना है। तो परमेश्वर के जैसा बनने के लिए हमें उसके वचनों के ऊपर चलना पड़ेगा। We have to become like Jesus. Our target should be like, we have to become like Jesus. हमें हमारी जिंदगी में हमेशा याद रखना है, जब ना हम ये सोचकर हमारी जिंदगी जिएंगे ना कि हमें परमेश्वर के जैसा बनना है, तब सब ठीक हो जाता है। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ओके? झूठ बोलने से क्या होता है? आप एक प्लेट में आइसक्रीम डालोगे और आइसक्रीम के ऊपर नमक छिड़कोगे। If you keep a plate, on that plate, if I serve you the ice cream and I put the salt in that, will you eat that? आप खाओगे वो? No. नहीं। अगर आपको मैं दूंगी ना तो आप लोग वो क्या कर दोगे? फेंक दोगे। दीदी ने क्या कर दिया ये, इससे अच्छा मैं घर पे खा के आती थी या खा के आता था, ऐसे बोलोगे आप लोग बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। और वो मैंने प्लेट में भी वो आइसक्रीम है और उसके ऊपर नमक है और मैं उसके ऊपर चॉकलेट सॉस डालती हूँ या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम डालती हूँ, आप लोग खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? Why you all will not eat? Because there's salt. नमक का टेस्ट लगेगा। Yes, उसमें नमक का टेस्ट लगेगा और आप लोग को क्या कर दोगे? फेंक दोगे। वैसे ही हमारी जिंदगी में ना, जब हम झूठ बोलते रहेंगे ना, लोगों को पता है हम झूठ बता रहे हैं और सडनली हम आते हैं और हम सच बताते हैं। जैसे हम उस आइसक्रीम के ऊपर जैसे मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाला, सडनली आकर मैं सच बता देती हूँ। आप लोग विश्वास करोगे मेरे ऊपर? No. नहीं करोगे। अगर मैं सच बता भी रही हूँ तो भी आप लोग क्या नहीं करोगे? मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, राइट? वैसे ही हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमें सच बोलना। मैंने जैसे आपको अभी ट्रुथ के जो अच्छे स्वभाव है ना, अगर सच बोलते तो क्या होता है करके बताया। अभी मैं आपको बताती हूँ झूठ बोलने से क्या होता है। Now I will tell you what happens if we lie. हम देख सकते हैं 2 Kings 5 चैप्टर में देख सकते हैं। हम देख सकते हैं 2 Kings दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में। और सब लोग बन सके ना? ओके सॉरी, हाँ। सो हम उसमें देख सकते हैं एलिशा की स्टोरी। ओके, वहां पे एक गेहजी नामक एक व्यक्ति है जो एलिशा जो भविष्यवक्ता है उसके सर्वेंट है। There is a person named Gehazi and he is the servant of the prophet Elisha. Okay? So अभी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम मुझे कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके बीच में आके बताने की, तो मैं वो आपको स्टोरी बताऊंगी। तो वो इस स्टोरी में हम देखते हैं एक गेहजी जो रहता है ना, वो झूठ बोलता है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहता है पता है? उसको ऐसी बीमारी लगती है, उसके पूरे जनरेशन को एक बीमारी लग जाती है, एक लेप्रेसी लग जाती है उनकी पूरी जनरेशन। ओके, सो तो एक सेकेंड, या तो झूठ बोलना क्या हो जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल
उसका गलत हो जाता है, हमारे ऊपर कभी कभी कर्स भी आ जाता है, इसीलिए हमें झूठ नहीं बोलना है। सेकेंडली, हमें झूठ इसीलिए नहीं बोलना है, अगर हम झूठ बोलते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर हमें सजा देता है। What? अपूर्व फिर से बोलेंगे? परमेश्वर हमें सजा देता है। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल परमेश्वर हमें सजा देता है। सेकेंडली, झूठ बोलने से ना एक व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। कौन व्यक्ति है वो? शैतान। गुड। झूठ बोलने से शैतान वो बहुत खुश हो जाता है। और थर्ड, जब हम झूठ बोलते हैं तब कोई हमारे ऊपर क्या नहीं करता है? ट्रस्ट नहीं, विश्वास नहीं करता है। If we lie, then no one will trust us. If we lie, then Satan will be very happy. And if we lie, then there will be a consequences of that. There will be a curse on us. So हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, अगर आपको कोई मारेगा भी ना, हमेशा सच बोलना। एक कहावत है, lie doesn't have legs. ओके? बहुत बार क्या हो जाता है ना, एक झूठ को प्रूव करने के लिए हमें उसके साथ 100 झूठ बोलने होते हैं। To prove one lie, we have to say hundreds of lie. इसीलिए सच बोलना, क्योंकि आप कौन हो? परमेश्वर के बच्चे हो। परमेश्वर के बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तो मैं एक लास्ट आपको 3 पॉइंट बोल के खत्म कर दूंगी। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर कर रहे हो? नहीं ना? ओके ओके ओके। You can take 1 more hour. So, सबसे पहले याद रखना कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। Remember, we are children of God and children of God never lies. Secondly, याद रखना, हमारे जीवन में मकसद होना चाहिए किसके जैसे बनना? मसीह की तरह। मसीह की तरह बनना। We have to be like Jesus. जब परमेश्वर यीशु मसीह भी इस दुनिया में इस संसार में जैसे ग्रो हो रहे थे, when Jesus Christ also was growing, he never lied. कहीं पे भी लिखा है यीशु मसीह ने झूठ कहा है? नहीं। यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं कहा। आप पढ़ सकते हो लूक चैप्टर 2 वर्स 52। उसमें कहता है यीशु मसीह लोगों की और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े। जीसस क्राइस्ट वाज ग्रोइंग इन द फेवर ऑफ गॉड एंड मैन। हमेशा याद रखना, हमारे जीवन में मकसद होना चाहिए कि हमें परमेश्वर के जैसे बनना। अवर टारगेट, अवर गोल, हम हमेशा एक गोल रखते हैं ना, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हमारा गोल होता है हमको टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, आईएएस बनना है। वैसे ही हमारे जीवन में गोल होना चाहिए हमें परमेश्वर के जैसे बनना, यीशु मसीह के जैसे बनना। Our target of life should be to become like Jesus. Okay, so hope आपको सबको स्टोरी अच्छी लगी हो। मैं आपको एक एक्टिविटी देना चाहती हूँ, ठीक है? आपका एक्टिविटी है क्या है पता है? मैं आपको 4 व्यक्ति के बारे में 4 लोग आपको बताऊंगी, तो आप लोगों ने उनमें से ढूंढना है उनमें से उन्होंने क्या गलतियां की, क्या झूठ बोला, ठीक है? मैं आपके कमेंट बॉक्स में लिखती हूँ उस व्यक्ति का नाम और उसका जो वर्स है वो भी लिखती हूँ। आप लोग का एक्टिविटी है उसने क्या झूठ बोला है वो अपने नोटबुक में लिख के आपका जो ग्रुप्स है ना उस ग्रुप में आपने डालना है। ओके ओके Yes. ओके। सबको समझ आया हमने क्या सीखा आज? Yes. झूठ बोलना है। यस, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें हमेशा सच बोलना है। कभी कभी ना झूठ बोलने से लोग हमें मारेंगे, हमें डांटेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें क्या करेगा? परमेश्वर प्राउड फील होगा, परमेश्वर हमको देखकर बहुत खुश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।
God bless you. God bless you. Welcome. Yeah, God bless you too. बहुत अच्छा संदेश था आपका. Thank you. जय मसीह. Beautiful message. Beautifully said. Thank you. Thank you.